ब्राह्मण समाज को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, साथ ही ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की। लेकिन अब आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ में लोग सड़कों पर उतर आए, खासकर के ब्राह्मण समाज सड़कों पर प्रदर्शन करता हुआ देखा जा रहा है। भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की गई। आप देखिए तस्वीरों में नारेबाजी करते हुए ब्राह्मण समाज के तमाम लोग, खासकर के महिलाएं भी आपको नजर आ रही है। थाने के सामने जमा हुए ब्राह्मण समाज के लोगों ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग उठाई है। तो मुख्यमंत्री से आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग भी लोग उठा रहे हैं और ब्राह्मण समाज के लोगों ने भोपाल के एमपी नगर थाने के सामने प्रदर्शन भी किया है और प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान ब्राह्मण समाज ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी अब दे दी है। देखिए लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। संतोष वर्मा ने जो इतने अशब्द बोले हैं, अशब्दों का, अनर्गल शब्दों का जो प्रयोग किया है, हम नारी शक्तियां नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज हम सब बहनों ने जो फरसा उठाया है, भाइयों के साथ फरसा उठाया है, जो हम अपने फरसा से जो भी बहन बेटियों के लिए, कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण की ही बेटियां हो, जो भी बहन बेटियों के लिए अनर्गल शब्दों का उपयोग करेगा, उस फरसे से गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये गधा है, इसने कल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष की पद पे इसने पदभार ग्रहण किया है। कर्मचारियों का संगठन है, कर्मचारियों के हित में बात कर भैया। ब्राह्मण की बच्चियों पे ओछी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस प्रकार की इसने टिप्पणी की है, ये दर्शाता है, या तो ये मानता है कि इसके समाज में कोई भी लड़की इतनी काबिल नहीं है कि इसके बेटे से शादी कर सके। हकीकत यह है कि इसके समाज में कोई इसको बेटी नहीं देना चाहता। जिस प्रकार इसकी छवि है, इसकी छवि ऐसी है, 420 करता है, यह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसी चप्पल से एक महिला ने इसकी पिटाई की थी, जिसकी एफआईआर दर्ज है और पुलिस जांच कर रही है कि इसमें कितनी चप्पलें पड़ी थी। और हम अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, संपूर्ण ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज आज हम एमपी नगर थाने में आए हैं और एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। अगर एफआईआर नहीं होती है तो अभी आप सबको समझ में आएगा कि ये एफआईआर ना करने का क्या हुआ, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का क्या हुआ। नहीं होती है तो अभी देखेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे समय से आपको पता चलेगा कि समाज क्या कर सकता है। उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदेश में ही नहीं पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। ब्राह्मण समाज द्वारा जो है थाना एमपी नगर में आवेदन दिया गया है, जो है कि एक आदमी है, उनके द्वारा विवादित बयान दिया गया है और उनका जो है समाज का जो है इसको जो है इज्जत को जो है, मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, इस संबंध में उनको द्वारा आवेदन दिया है। आवेदन हम लोग जो है लेके उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। आखिर संतोष वर्मा ने ऐसा क्या कहा था जिस पर बवाल मचा हुआ है? सुना दें आपको आईएएस वर्मा का वो विवादित भाषण। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, या उसका केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, या उसका केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो आपने सुना क्या कुछ बयान दिया गया। इस बीच SC/ST अधिकारी कर्मचारी संगठन का प्रांत अध्यक्ष बनते ही आईएएस अफसर संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। वर्मा ने रविवार को अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में कहा था, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दे या उससे संबंध ना बना दे, तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अब विवादित बयान पर आईएएस संतोष वर्मा ने माफी भी मांग ली है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, आईएएस वर्मा के द्वारा कहा जा रहा है। मेरे पूरे बयान के पीछे कुछ लोगों की साजिश है, ये आईएएस वर्मा कह रहे हैं। मैंने कभी भी बेटियों का अपमान नहीं किया है। मेरे भावना किसी समाज का अपमान करने की नहीं थी, उनके द्वारा कहा गया। अगर किसी समाज का अपमान हुआ हो तो मैं माफी मांगता हूँ। तो उनकी तरफ से माफी भी मांगी गई है। हमारे संवाददाता मकरंद काले से बात करते हुए आईएएस संतोष वर्मा ने माफी का ऐलान भी किया है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ, जिसको अजाक्स के नाम से जानते हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा जी। इनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान इन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिसको लेकर के विवाद छिड़ गया है। ब्राह्मण समाज नाराज हो गया है और आंदोलन के लिए सड़कों पर भी उतर आया है।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष वर्मा जी खुद हैं। संतोष वर्मा जी, आपके कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसको लेकर के अभी हंगामा मचा है। वर्ड्स में बताता हूं, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता है या संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। विवादित टिप्पणी हो गई है ये, और बहुत ज्यादा इसको लेकर के इस समय बवाल छिड़ा हुआ है। आप इसको लेकर के क्या स्पष्टीकरण देंगे? देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि उस दिन प्रांतीय सम्मेलन में मुझे पहली बार अजाक्स में प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि हमारे जो सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर थे, जो पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। उसके पहले सभी लोगों ने अपने सामाजिक रूप से अपने विचार व्यक्त किए, और उन विचारों में अच्छा, दूसरा एक बात और मैं भी ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो बयान आ रहे हैं मार्केट में, ये एक्चुअल में मेरा बयान नहीं है। ये सिर्फ वो बयान है जो लोगों ने उनको आधा अधूरा बताया है। मेरा जो भाषण है या जो मेरी बात है वो लगभग 27 मिनट की है। उस 27 मिनट के भाषण में से केवल 7 या 8 सेकंड की बात उन्होंने सामने रखी है। कहीं तो आपने ही, जो 14 सेकंड का वीडियो है, शब्द तो आपके हैं, उसके आगे पीछे की जो बातें हैं उसको उन्होंने नहीं बताया है। किस कॉन्टेस्ट में ये बात हो रही थी उसको किसी तरीके से छुपाया गया है। जब आप उस पूरे भाषण को आप सुनेंगे, यदि किसी के पास रिकॉर्डिंग हो, तो वो जब सुनेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या थी। बात सिर्फ सामाजिक समरसता की थी। बात ये थी कि अनुसूचित जाति जनजाति के आईएएस ऑफिसर अगर हैं तो उनकी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये लोगों का विचार है। हमने ये कहा कि ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन अगर ये बात है तो फिर हमको सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर निकालिए, और हमारे समाज में जो बेटे बेटियां हैं उनके साथ में रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, तभी आप हमको मानेंगे। अदरवाइज तभी आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करेंगे। अगर ये हो जाता है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये बात हमारे द्वारा सार्वजनिक तौर पर रखी गई। संयोग से या दुर्भाग्य से कहें कि जो भी लोग इसका फायदा उठाना चाहते थे, उन लोगों के बारे में सारी जानकारी अभी अजाक्स कार्यालय के माध्यम से लोगों को बताई गई है। और चलिए इसी के साथ में टाइम्स नाउ नव भारत पर खबरों का सिलसिला जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में ब्राह्मण समाज को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, साथ ही ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की। लेकिन अब आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ में लोग सड़कों पर उतर आए, खास करके ब्राह्मण समाज सड़कों पर प्रदर्शन करता हुआ देखा जा रहा है। भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की गई। आप देखिए तस्वीरों में नारेबाजी करते हुए ब्राह्मण समाज के तमाम लोग, खास करके महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं। थाने के सामने जमा हुए ब्राह्मण समाज के लोगों ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग उठाई है। तो मुख्यमंत्री से आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग भी लोग उठा रहे हैं, और ब्राह्मण समाज के लोगों ने भोपाल के एमपी नगर थाने के सामने प्रदर्शन भी किया है, और प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान ब्राह्मण समाज ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी अब दे दी है। देखिए, लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। संतोष वर्मा ने जो इतने अशब्द बोले हैं, अशब्दों का, अनर्गल शब्दों का जो प्रयोग किया है, हम नारी शक्तियां नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज हम सब बहनों ने जो फरसा उठाया है, भाइयों के साथ फरसा उठाया है, जो हम अपने फरसा से जो भी बहन बेटियों के लिए, कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण की ही बेटियां हो, जो भी बहन बेटियों के लिए अनर्गल शब्दों का उपयोग करेगा, उस फरसे से गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये गधा है, इसने कल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष की पद पे इसने पदभार ग्रहण किया है।